आपकी सरकार में कैसा कार्यकाल चल रहा है? तो मीडिया का काम, आपकी पार्टी की गठबंधन हम लोगों का काम है जनता के मुद्दों को उठाना और उसकी कोशिश करते रहना कि उनके मुद्दे हल करें। क्या कुछ शिकायतें मिली आपको? क्या है क्या नहीं, कौन से मुद्दे आपने उठाए हैं? इसका सर्टिफिकेट आप लोग देंगे। विधायक जी आपकी सरकार में कैसा काम हो रहा है? विकास क्या क्या हुआ 5 साल के अंदर में बताएंगे आप? क्या ये तो अभी आपको मिलेगी जब सूची, तो आप जान जाइएगा। विधायक जी आज कौन से मुद्दे उठाए गए? कौन से मुद्दे उठाए गए? आराम से अपने का चोट ना लगे। बहुत सारे कोशिश किया है, कहा है। थैलीसीमिया के लिए पहले नहीं था, मगर विधानसभा में उठाने के बाद उस पर काम हुआ है। 70 बेड का हॉस्पिटल अब 100 बेड का हो गया है। कोशिश किया है और भी काम करने के लिए, अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट के लिए बात किया है, वो हो जाएगा। हमारे मुंशीपुरा वाले नाले के लिए कहा है, उसकी कोशिश में लगे हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे काम है। अब आपको अभी खड़े खड़े क्या क्या चीज, क्या कुछ शिकायतें मिली? देखिए शिकायतें नहीं होती है। देखिए हम जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता का काम करना। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार आके करेंगे, तीसरी बार आके करेंगे, तो चौथी बार आके करेंगे, ये तो अलग चीज है। गाँव में नाली नहीं बंद दिया जा रहा, आप कह रहे थे। हाँ, उसके लिए भी हमने बात किया है। कौन देखिए लोग हैं? लोग नहीं बंद कर रहे हैं। नहीं, देखिए कोई व्यक्तिगत नहीं बनने देता है। आप भी जानते हैं, आपका भी घर होगा, कहीं ना कोई दिक्कत है, तो कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। नहीं बन पा रही, उसके लिए सब लोग बैठ करके जब चर्चा करते हैं तो आप बोले अवांछनीय लोग नाली नहीं बने, कौन है वांछनीय? जो भी व्यक्ति विकास कार्य में बाधा डालेगा वो जो है असामाजिक तत्व, जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई हो सकता है वो किसी भी व्यक्ति हो। रामपुर में यूनिवर्सिटी का बुलडोजर चलने जा रहा है। ये सब फिर वही बात। अभी आज कौन सा दिन था? आज किस चीज की बैठक थी? आज की बैठक से अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ आप सकते राजनीतिक हैं। व्यक्ति हैं, बड़े चेहरे हैं। आज की बैठक से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना हो, अगर टीआरपी बढ़ाने के लिए करना है तो 2 कदम पे मेरी गाड़ी है मेरे भाई, मैं बैठ जाऊंगा। सिर्फ मेरे मऊ विधानसभा क्षेत्र और मेरी आवाम से रिलेटेड, उनके विकास कार्य से रिलेटेड आज क्या चर्चा हुई, सिर्फ इस पर बात करनी है तो बताइए। हमने आपसे बताया ना, आज उनके ऊपर कहा गया है और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी अध्यक्ष जी से मांग किया गया है। पहली चीज, यहाँ पिछले विधानसभा क्षेत्र में 70 बेड का हॉस्पिटल था, उसको मैंने बढ़ाने के लिए करा था और वो बढ़ भी गया है। इसके लिए सबको धन्यवाद भी दूंगा मैं कि 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया है। थैलीसीमिया का इलाज नहीं हो रहा था, उसकी दवा उपलब्ध होने के लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किया था और अलग अलग सभी माध्यमों से उसमें कोशिश किया था, पत्रचार किया था, वो भी हो गया। अलीनगर में एक अंडरपास बनना है उस रेलवे की भूमि पर, वो बहुत बड़ा मामला, 1 लाख की आबादी उससे बची हुई है, तो उसके लिए बात किया। पहले भी मैं इसके ऊपर पत्रचार कर चुका हूं, विधानसभा सदन में भी उठा चुका हूं। उसके ऊपर हमने आज दिशा की बैठक में भी बात किया है। मिर्जा हादीपुरा का जो खुला हुआ नाला है, वो एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। अक्सर जानवर गिर के मवेशी मर जाते हैं, जानवर बच्चे गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, प्लस खुला होने की वजह से बारिश का मौसम है तो डेंगू का मामला होता है। उस पर भी मैंने सदन में भी उठाया था और आज फिर उठाया और नगर विकास मंत्री जी के प्रतिनिधि महोदय भी आए हुए थे। बुनकरों के लिए सबसे बड़ा मामला है देखिए बिजली, उस पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत बात हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका कोई न कोई निष्कर्ष हो रहा है। देखिए मैं कह तो रहा हूँ कि ट्रिपिंग भी उसी बिजली के विभाग के अंदर आती है ना, उस पर सब पर बात हुई है, मीटर पे भी बात हुई है, उस पर भी बात हुई है और इसको हर लगातार हम लगे हुए हैं। और मैंने तो विधानसभा में भी मांग किया था और मैं दोबारा भी मांग कर रहा हूँ कि मऊ में बुनकरों की जर्जर हालत को देखते हुए किसी भी हाल में मऊ में हमें टेक्सटाइल मिल बनानी चाहिए और उसके लिए मैंने प्रस्ताव भी दिया है आज कार्यक्रम में भी और मैं ऑलरेडी विधानसभा में भी दे चुका हूं और इसके विभाग के मंत्री के भी पास में कह चुका हूं। तो कोशिश है, अपनी कोशिश है, बाकी काम होना ना होना वो सब बात मैं बता दूं। ये ऑलरेडी ये प्रोसेस मैं सदन में उठा चुका हूं कि कितने का था, फिर क्या हुआ, फिर 19 में कैसे बंद हुआ, उसके लिए भी उठा चुका हूं। तो ये सारी बात अंडर प्रोसेस है, मगर जब तक देखिए हो नहीं जाएगी मैं आधी अधूरी बात आपके बीच में कोई नहीं करूंगा। पासबुक को लेकर क्या हुआ? ये ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको भी पता होगी, मैंने सदन में भी उठाया था ये बात, मगर अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब 4 दिन बाद मेरे ख्याल से 25 से फिर से सदन चल रहा है,
तो मैं फिर से उठाऊंगा कि क्या हुआ पिछले बजट सदन में। हमने कहा था, अब इस सदन में बताइए। विधायक जी, बिजली हमारे ऊर्जा मंत्री आज मीटिंग में नहीं थे, उनके प्रतिनिधि महोदय आए थे, उनसे भी मैंने बात किया। एक बहुत बड़ा नगर पालिका क्षेत्र में एक मामला आता है कि लोगों के घरों के ऊपर से हाई वोल्टेज तार जा रहा है, जिसको हटाने के लिए उनसे पैसा मांगा जाता है। वो एक हमने बात किया है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे सकते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो उसको हटवा सके। तो हमने कहा है कि अगर उस पर हमारी निधि का माध्यम हो तो हम वो भी देने को तैयार हैं, या सरकार इसके लिए कोई नई पॉलिसी बनाए जिस पर कि ऐसे क्षेत्रों की जिसके ऊपर हाई टेंशन वायर जा रहा है उनको हटाने का काम। विधायक जी, इन्हीं सब चीजों पर लोगों का जो किलोवाट बढ़ा दिया गया बिना जानकारी के। स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर। देखो मेरे भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुरंत नहीं होती है। जांच के लिए कहा गया है, जांच होगी, अगर उसमें कोई भी लिप्त पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये करना मेरा काम नहीं ना, ये तो करने के लिए जो विभाग बना है और जो लोग बने हैं, चाहे हमारे कप्तान साहब हो या डीएम साहब, उनको ये काम करना। हम लोग तो सिर्फ अपनी बात कहते हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार आपको बात। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, नहीं बिल्कुल हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है। उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जितनी भरसक कोशिश हो सकती है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और मीडिया भाइयों के माध्यम से, और जनता भी अगर जागरूक हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका आपकी सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर करें 27 में 27 सीट नहीं जीतने देंगे। माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे चाचा हैं, मेरे पिता के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, उनका सम्मान करता हूं। 27 में आप उनके साथ रहेंगे? मैं उनका सम्मान करता हूं। सम्मान करते हैं, साथ में रहेंगे। मैं फिर वही बात मैंने कहा ना, जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। क्या पता उनके टिकट चले गए, क्या पता 27 में चुनाव होगा कि 28 में चुनाव पूरे देश का एक साथ होगा। क्या पता कि 26 में चुनाव हो जाए। तो छोड़िए ये सब, ये सब सुनिए, कंट्रोवर्सी मत करिए, कंट्रोवर्सी मत करिए। मैंने 4 साल जेल में कितनी मनाई काटी ये सब जानता है। इसलिए देखिए, कुछ ऐसी बातें, ऐसे चीजें मत किया करिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें अपने क्षेत्र का मुद्दा, देखो यार, हमें मीडिया से कोई गुरेज नहीं, हम आप लोगों के पास जब कहिएगा तब बात करेंगे, मगर ऐसे टॉपिक पे बात कीजिए जिससे अच्छी बात जाए, अच्छी इमेज जाए, विकास की बात हो। अब फालतू आप लोग टीआरपी के लिए, फलाना के लिए, इसके लिए बहुत लोग घूम रहे हैं टीआरपी देने के लिए। आप करिए, एक राजनीतिक सवाल सुनिए, एक माननीय सदस्य से अब बात कर रहे हैं अगर आप, तो उससे बात करिए, तो उससे विकास कार्य की बात कीजिए ना। आज दिशा की मीटिंग है, दिशा मीटिंग के बाद निकलने के बाद आप बात कर रहे हैं, तो उससे पूछिए कि आज क्या मीटिंग में, मैं वो बात करूंगा। आप लोग अगर इस मीटिंग से बाहर की कोई बात करेंगे, मेरी विधानसभा क्षेत्र से बाहर की कोई बात करेंगे, तो मैं उसका कोई उत्तर नहीं। विधायक जी, बिजली विभाग खराब है। विधायक जी, सरवा से कौन सा? सखनी, सरवा से हथनी वाला सड़क का रास्ता 2 बार मैं लिखित में भी और विधानसभा में भी उठा चुका हूँ। गाढ़ा ताल का मामला मैं विधानसभा में भी उठा चुका हूँ, आपकी बैठक में भी उठा चुका हूँ। एक जनप्रतिनिधि का काम, देखिए मेरी विधायक निधि से होने वाला वो कार्य नहीं, आप भी जानते हैं कितना बड़ा कार्य है, विधायक निधि से तो हो नहीं पाएगा, हमारी एक लिमिट है। तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। आज भी मैंने डीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मैं इस पर निरीक्षण कराऊंगा। कोशिश पूरी है और मुझे उम्मीद है कि काम होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों की सरकार है, तो बहुत ज्यादा है। मैं खुद भी जाता रहता हूँ रतनपुरा, मैंने देखा है 45 मिनट 50 मिनट लग जाता है। इतनी बुरी हाल है सड़क की कि अगर कोई गर्भवती महिला जाएगी तो प्रसव रास्ते में ही हो जाएगा। मैं इस बात को मानता हूँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सदन में इसकी बात कर सकता हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को लिख कर दे सकता हूँ, मैं दिशा की बैठक में उठा सकता हूँ। इसके सिवा अगर आप कोई लगता है कि आप मुझे कोई बता दीजिए, मैं ये कर दूं, मैं वो भी कर दूंगा। नहीं हो रही है क्या? देखिए, कोशिश करना एक अलग चीज है, होना ना होना अलग चीज है। अब 100 बेड का हॉस्पिटल हुआ ना, थैलीसीमिया का इलाज शुरू हुआ ना, मैंने आज बात किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट यहाँ नहीं था, उसके लिए बात किया है। एआई के लिए, एआई का जमाना है, सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जिस पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो हमने कहा कि एआई का पूरे मऊ में कहीं भी एक सेंटर नहीं है, तो एक कोशिश किया जाए कि मऊ में एक एआई का सेंटर। आप मीडिया भाइयों को भी आसान होगा कि खाली बोल दीजिएगा तो लिख के तैयार कर देगा, ऊपर अपने बॉस को भेज दीजिएगा लोग, तो ये भी आसान है। एक राजनीतिक बोल दीजिए, एक राजनीतिक। चलिए, आजम खान यूनिवर्सिटी बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का किलोवाट अपने आप बढ़ा दिया गया, जिनका 2 है, बिना जानकारी के। ये जो अनियमितता हुई है, इस पर नजर में है और इस पर कोशिश हो रही है कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो और जहां गलती हुई उस गलती को भी सुधारा जाए। एक राजनीतिक सवाल बोल दीजिए।
और आजम खान यूनिवर्सिटी बुलडोजर चला है। एक राजनीतिक सवाल नेताजी, मैं बस एक चीज कहूँगा कि जो भी चीज है उनका मुद्दा अगर हमारे नौजवान भाइयों के साथ आराम से हमारे नौजवान भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक अब तक तुड़वाई नहीं गई है, 19 दिन हो गया। देखिए, कोई तोड़वा नहीं सकता है, सब उनसे विनती कर सकते हैं। मैं भी आपके माध्यम से उनसे विनती कर रहा हूं कि उनको अपनी हंगर स्ट्राइक इग्नोर करके और तरीके के चीजों को करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी गंगा सफाई के लिए एक महानुभूति ने अपनी प्राण त्याग दिए, मगर आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि देश को उनके जैसे व्यक्ति की, उनके जैसे विचार की बहुत जरूरत है। हाँ, उनकी मांग का मैं समर्थन करता हूं और मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि आप इसके सिवा अपना सत्याग्रह का रास्ता और तरह से रखिए, मगर कोशिश कीजिए कि आपकी जान बची रहे और हम सब लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत रहे। धन्यवाद। ठीक है, रामपुर में बुलडोजर चले, जरा कुछ बोल दीजिए। और कोई बता दीजिए। चलिए साहब, ठीक है, धन्यवाद।